पता नहीं आपने बचपन में वरदराज की कहानी पढ़ी है या नहीं, लेकिन मैंने पढ़ी थी। उसमें जब कहानी ख़त्म होती है ना तो दो बातें कही जाती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास करते करते, जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो वाली बात है कि जब रस्सी, ये रेशों की बनी रस्सी है, ये जब पत्थर पर बार बार आने जाने से निशान बना सकती है, तो फिर हमारी टीम भी बेहतर तैयारियों के साथ अगर मैनचेस्टर में टर्न अप करती है तो फिर हम जो गलतियां हमने लॉर्ड्स के इस मैदान में की, वो गलतियां शायद हम मैनचेस्टर में ना दोहराएं। अब सवाल यह है कि तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, टीम इंडिया का यहाँ से आगे का कार्यक्रम क्या है, और इन सारी चीज़ों के बीच में कहाँ से अब तैयारियां बेहतर होती हुई आपको नजर आएंगी। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि टीम इंडिया यहाँ से सीधे मैनचेस्टर नहीं जा रही है। इंग्लैंड की टीम अगले सोमवार को मैनचेस्टर पहुंचेगी, यानी एक हफ्ते का आराम है। बेन स्टोक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया 4 दिन अब बिस्तर में लेटा रहूंगा। अब वो कुछ भी करें, लेकिन इंडियन टीम की तैयारी इतनी आराम से नहीं होने वाली है। इंडियन टीम सिर्फ अगर लेगी तो कल का आराम लेगी, और उसके बाद उनको टर्न अप करना है बेकेनम में। अब दिन वो कौन सा चुनते हैं ये अभी भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि अभी 3 तारीखें सामने आई हैं, 16, 17 और 18। अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 17 को टीम इंडिया को जो है वो प्रैक्टिस करनी है बेकेनम में। बेकेनम दरअसल वही जगह है जहां पर टीम इंडिया ने इंट्रा स्क्वाड मैच खेला था, और सबसे पहली बार आकर यहां पर जब टीम ने प्रैक्टिस करी थी 8 तारीख से, आपको याद होगा हमने आपको रेफ स्पोर्ट्स में दिखाया था, वहां पे टीम इंडिया की तैयारियों का सबसे पहला आगाज हुआ था। अब ये जो 16, 17 और 18 की तारीख है, इनमें टीम इंडिया कितने दिन प्रैक्टिस करेगी, ये अपने आप में एक चीज देखनी है। दूसरी चीज, 19 को टीम इंडिया का ट्रैवल है लंदन से मैनचेस्टर का। अब ये जो लंदन से मैनचेस्टर की यात्रा होने वाली है ना, ये अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर जाएगी, जो शायद यहां से आपको एक बैगेज मिल चुका है कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, गलतियां काफी सारी कर रहे हैं, बार बार हम पार्टनरशिप्स बनने दे रहे हैं, बार बार टेल एंडर्स को स्कोर करने दे रहे हैं, बार बार कैचेस छोड़ रहे हैं, और बार बार बैटिंग तो डीप खिला रहे हैं, लेकिन उस बैटिंग डीप को खिलाने के बावजूद भी हम उतने रन्स नहीं बना पा रहे हैं कि हम मुकाबला जीत जाएं। तो तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाएगा और चीज़ों को शार्प किया जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ से आगे टीम इंडिया किन बदलावों के साथ आगे बढ़ती है। क्या जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा? अगर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि देखिए एक फैक्ट तो सीधा सीधा ये हो चुका है कि बुमराह के बिना जो 2 मैचेस, बुमराह के साथ जो 2 मैचेस खेले वो इंडिया हार चुका है, बुमराह के बिना जो 1 मैच खेला वो इंडिया जीता हुआ है। इस फैक्ट पर, हालांकि इस फैक्ट में कोई जान नहीं है, सिर्फ इतनी ही जान है जो मैंने बोली। अगर आप जसप्रीत बुमराह को दोनों मैचेस में देखोगे, उन्होंने पंजा खोला हुआ है, तो ये वाली बात तो आ ही नहीं सकती कि हम ये कहें कि यार बुमराह के बिना देखो इंडिया जो है वो जीत रही है। ये उतना ही अधूरा होगा जितना मैं ये कहूं कि यार इस मुकाबले में जिस खिलाड़ी ने भी रन्स बनाए, उस खिलाड़ी के रन्स किसी काम के नहीं थे। तो बुमराह के विकेट्स काम के थे, उनके इर्द गिर्द क्या किया है लोगों ने, हमें वो भी देखना पड़ेगा। तो बुमराह खेलेंगे या नहीं, करुण नायर का आगे चलकर यहाँ पर क्या केस होने वाला है, मैनचेस्टर का विकेट आपको ये भी बताएगा कि आप किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें अगले कुछ दिनों में हमारा एक तरीके से फोकस पॉइंट यही होने वाला है कि क्या होगा, और जो भी होगा हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे वो बातें। अभी फिलहाल थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको जानकारी चाहिए इंडियन टीम की आगे की प्रिपरेशंस के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दो। खबरें आपको मिलती रहेंगी, मैं यहीं बेकेनम में हूँ। थैंक यू।